सब पहले निवेदन है गांव का सरपंच हूँ। गांव का सरपंच वो काम कर सके, थारी स्कॉर्पियो को स्क्रैच लगाए जो पोल पड़ी है अगले दिन छोड़ दो। क्या करो, थाने आ जाओ, बायड़ा चालो, क्यों खेजड़ी कटन थे उतारो। सरकार की क्या गलती? गांव मेरो, खेजड़ी मेरी, जात मेरी। सरकार ने जगाऊं पहले खुद जागो। क्यों सरपंच मैं बनाया, आया ना थे, पैदल आया, जान दे 5 साल में स्कॉर्पियो की तुलाया है। निर्णय लो सरकार के बाद में, ज्ञापन लो सरपंच हूँ गाँव के कि अगर खेजड़ी कटली तो इस सरपंच को रोल है बिन कटाने में और रुपया खाएगो। बहुत अच्छी बात बोली आपने। यही वो मंच है और यही वो मैदान जहां पर 2 फरवरी 2026 को पर्यावरण प्रेमी जुटने वाले हैं राजस्थान में कट रही खेजड़ियों के बचाव में। पर्यावरण प्रेमियों की तादाद कितनी होगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, परंतु इतना तय है कि राजस्थान के लगभग प्रत्येक जिले से, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति जरूर यहाँ बीकानेर के इस महापड़ाव में पहुंचेगा। न केवल राजस्थान बल्कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, जहां भी पर्यावरण प्रेमी कौम विश्नोई समाज के लोग रहते हैं वहां से तमाम लोग जुटने वाले हैं। व्यवस्थाएं देखिए आप किस तरह से की जा रही है। यहाँ पर एक बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड मैदान जहाँ पर बड़ा मंच बनाया गया है, तो दूर दूर तक यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए अलग अलग बैरिकेड्स लगाकर स्टैंड्स बनाए गए हैं। ये एक मैदान है जिसमें लोग बैठेंगे, वहीं इसके आसपास 3 इतने ही बड़े और मैदान हैं जहां पर लोगों के वाहन खड़े होने की व्यवस्था की जा रही है। और ये समूची व्यवस्था पर्यावरण प्रेमी खुद अपने स्तर पर कर रहे हैं, प्रशासन का सहयोग भी ले रहे हैं, परंतु खाने पीने से लेकर रहने ठहरने तक की तमाम व्यवस्था इन पर्यावरण प्रेमियों ने अपने स्तर पर की है। और ऐसा लगता है कि एक बड़ा आंदोलन एक बड़े नेक काम के लिए यहाँ पर होने वाला है और सरकार को इस बात के लिए ताकीद की जाएगी कि पेड़ों को कटने से सरकार तुरंत रोके और एक नया कानून जो है वो लेकर यहाँ पर आए। देखिए महिलाएं भी यहाँ खासी तादाद में पहुँचेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत लंबे वक्त से पीले चावल बांटे जा रहे हैं, महिलाओं के जरिए लोकगीत गाए जा रहे हैं, खेजड़ी की रक्षा के प्रण लिए जा रहे हैं। और ये तमाम जो महिलाओं के समूह हैं, जत्थे हैं, ये शहरों में मोहल्लों में घूम रहे हैं और उसके साथ ही जो गांवों के भीतर लोकगीत गाकर खेजड़ी को बचाने के लिए प्रार्थनाएं की जा रही है। हमारे साथ एक ऐसे महिला भी हैं यहाँ पर जो इन दोनों खासी वायरल हैं। वायरल इसलिए कि इन्होंने बहुत ही तीखे सवाल जनप्रतिनिधियों से पूछ डाले हैं, यानी गांव की सरकार और गांव का प्रधान सरपंच, उसको लेकर इन्होंने एक गहरा तंज किया था, उसकी भरपूर प्रशंसा लोगों ने की। क्या कहा आपने कि एक स्कॉर्पियो सरपंच की है, उसके अगर स्क्रैच लग जाए तो वो सरपंच अपने आदमियों के साथ उस व्यक्ति को ढूंढने में लग जाता है कि मेरी स्कॉर्पियो के स्क्रैच क्यों मारा। और एक पेड़ कट रहा है तो सरपंच शांत बैठा रहता है। बिल्कुल बैठे हुए। क्या क्या कहा था आपने, क्या भावना किया? भावना मेरी यही थी कि कहीं ना कहीं आप अगर अग्रणी श्रेणी में रहते ना कि ये नहीं होना चाहिए, और आप सरपंच प्रतिनिधि जो होता है हम इसीलिए चुना जाता है। आज मोदी जी देश चला रहे हैं, कोई आम बात तो नहीं है, मैं भी चला लेती, मेरे अंदर वो चीज़ होती। तो सरपंच बना है तो मतों से बनाया है लोगों ने इस चीज़ के लिए कि आप इस चीज़ को संरक्षण करो और आप जो गलत हो रहा है उसका विरोध करो। लेकिन हम खुद जब गलत के अंदर चले गए तो विरोध करने वाला कौन है? सरपंच के खिलाफ आप बोल नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं एक ये डर होता है कि आप इस चीज़ को कैसे बोलोगे। सरपंच और खेजड़ी को आपने कैसे जोड़ा? मैंने इसलिए ऐसे जोड़ा कि आपको ये चीज़ एक नॉर्मल सी पता होगी कि गांव के अंदर कुछ भी काम होता है तो सबसे पहले उनके पास पहुंचती है वो चीज़ और वो ही इस चीज़ को आगे करते हैं। एक सिग्नेचर के बिना ये पेड़ कटने नामुमकिन है, ये कहीं ना कहीं हर जगह पता है, हर बच्चे को पता है कि एक एनओसी जारी करे बिना, सरपंच से इस चीज़ की, सोलर वालों की परमिशन के बिना, चलो खेत जिसका है अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ पता तो है। अच्छा, सरपंच को जब ये मालूम है कि उसके आसपास के इलाके में खेजड़ी कट रही है तो क्या आपको लगता है कि एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री इनको नहीं मालूम? बिल्कुल पता है। ये सोलर यहाँ कौन लेके आया? मैं तो लाई नहीं हूँ, मेरी तो पहुँच ही नहीं है वहाँ तक। मैं तो नहीं ला, मैं तो एक छोटी सी दुकान लेके आऊँगी, उसके लिए मुझे 100 लोगों से परमिशन लेनी होगी। तो अगर सोलर आज यहाँ विनाश कर रहा है तो ये तो एक मूर्खता वाली बात है कि सरकार को पता नहीं है। और सरकार को पता नहीं है तो ये जो अंदर से चीज़ें आ रही है कि हमें आश्वासन मिल गया और ये चीज़ बंद हो जाएगी, ये कहाँ है?
ये झूठे आश्वासन किस चीज़ के दिया रहे, बिना सरकार को पता ही हुआ है। सरकार को पता नहीं है तो आश्वासन किस चीज़ के मिल रहे हैं, ये तो जग जाहिर बात है। मुझे जो चीज़ पता है मैं उसके बारे में ही बोलूँगी ना, तो मुझे ये कहीं ना कहीं पता है कि ये सबकी मिली भगत है। अच्छा निर्मा जी, जब आप अखबारों में, टीवी चैनल्स में ये देखते हैं कि 500 खेजड़ी कट गई, 300 खेजड़ी कट गई, 200 खेजड़ी कट गई, तो आप महिलाओं के मन में क्या आता है? क्या मतलब कितनी पीड़ा होती है आपको? हमारे महिला के अंदर ये पीड़ा है कि देखो, एक महिला जब वो अच्छा पति मिल जाता है ना, तो ये बोलते हैं कि पिंपल पूजणो मिलियो। पिंपल पूजणो कित पति है पता है बिंगे माई जो को बेकता मिल सके, एक लुगाई भले बाल्टी भर ले जो करे। पिंपल पूजो अगर पति मिले है तो थे हो चोगी जकी जीवन दायनी है, जको राजस्थान को कल्प वृक्ष है, बिंगे लिए हमारे हृदय के अंदर कितनी पीड़ा हुई। और मैं देखा और मैं गहराई हूँ ई वास्ते जुड़ू रहा कि जको पहलो शीश कटियो पेड़ वास्ते नहीं, बिंग माई मारी माँ अमृता देवी विष्णु ही जकी एकमात्र महिला ही जकी पर्यावरण वास्ते शहीद हुई थे। बहुत चीज़ें देखी ली महिला वास्ते कि महिला वो करियो वो करियो, चलो बिंग बाद में भी कई महिला ही चीज़ ने करी, लेकिन शीश कटाने वाली बा पहली महिला ही। और वो दुख आज हमारे अंदर है क्योंकि मैं महिला हुई फिर ही चीज़ के लिए आई यहाँ बाहर, तो कितना प्रशासन और सरकार इनके अंदर सम्मिलित है। निर्मा जी, खेजड़ी को किस तरह से पूजा जाता है? मतलब इसकी क्या उपयोगिता है या क्यों ये अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई है? जो शहरों में महिलाएं रह रही है और जो आपकी कम्युनिटी से नहीं है, उन तक आप क्या मैसेज देना चाहो? पहले बात तो ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है, छोटे बच्चे से लेकर हर महिला को पता होगा। जो एग्ज़ाम देते हैं उनको तो ये चीज़ पता है कि ये राज्य वृक्ष है, लेकिन मैं आम महिला की बात कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ गांठ बांध लेनी है कि ये हमारा राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष होती है धरोहर, उसको बचाना। और दूसरा बात, ये एक ऐसा वृक्ष है, इसका बीज, इसकी छाल, इसके पत्ते, इसकी जड़, सब चीज़ें काम में आती है। राजस्थान में एक इकलौता वृक्ष है ये जो हरियाली देता है, और ये बिना मौसम के भी आपको हर मौसम के अंदर हरा भरा मिलेगा। इसको ना ज़्यादा पानी चाहिए, इसको ना ठंड का मौसम चाहिए ना गर्मी का मौसम चाहिए, 12 महीना सदाबहार रहता है। और इसकी इतनी जो चीज़ें हैं ना वो भी उपयोगी है। तो आप ये सोचो किस एक सब्जी इसकी जो बनती है वो राजशाही सब्जी है जो 2000 रुपये किलो में, और अब मुझे लग रहा है जैसे काटी जा रही है ना, तो ये ऐसे मिलेगी कहीं आपको इतिहास में लिखी हुई कि राजस्थान में एक राजशाही सब्जी था जिसका नाम था सांगरी। इस राजशाही सब्जी को तो सभी खाते हैं ना, बड़े बड़े नेता, मंत्री, अफसर, उद्योगपति जिनके सोलर लग रहे हैं वो भी तो खाते हैं। आपको अब तक की जो खेजड़ियाँ कट रही है ये आम जनता को दिखाई दे गई, आपको दिखाई दे गई, बिल्कुल। सरकारों को क्यों नहीं दिखाई दे रही? इसके पीछे क्या लगता है आपको? इसके पीछे जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे वो अब उस चीज़ पे छपे हुए जो उनकी जेब के अंदर है, तो वो जब जेब गर्म होती है तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं, ये हकीकत है। तो जिनको गांधी जी से प्यार है वो या तो सांगरी ना खाए, वो सब्जी खाए नहीं, और जिनको सांगरी से प्यार है, हम जैसों को, किसान को, जिनकी धरोहर है उनको, जो हम रो रहे हैं, माता बहनें आज रोड पे बैठेंगी, कल सुबह धरना देंगी इस चीज़ के लिए कि हमारा पेड़ बचाना है, तो वो पैसे बचा रहे हैं, हम पेड़ बचा रहे हैं, कौन जीतता है देखते हैं। इस आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या व्यापक रूप इसका हो सकता है और आप लोग कब तक? महापड़ाव का मतलब तो ये हो गया ना, जब तक आपकी मांग न मानी जाए तब तक आप बैठे रहें। पहली उम्मीद तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, अगर मेरा चैनल कोई मंत्री देख रहा है, मेरी बात कोई सुन रहा है, तो कि आप 2 बजे तक निर्णय दे दो। तो महापड़ाव तक मैं जाना नहीं चाहती हूँ, 2 फरवरी के 2 बजे तक। हाँ, क्योंकि जो हमारा उत्साह आपको पीछे दिख रहा होगा, और इस बार जो लड़ाई है वो साधु संतों के सानिध्य में हो रही है, भगवानधारी घूम रहे हैं इसको ये करने में कि ये आंदोलन जो है वो किसी ना किसी प्रकार जाके सरकार लिखित में जवाब दे के ख़त्म कर दे। तो हम इस बार रणनीति ये बना के चले हैं कि जब तक लिखित में साधु संतों के हाथ में लिखित में लिख के कि पेड़ की जुर्माना राशि, पेड़ की सज़ा और हरे वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, सज़ा, और इसके बाद इसको चीज़ें हैं वो आती है बाद में। पहली बात लिखित में ये चाहिए कि हरे वृक्ष, खेचड़ी, राष्ट्रीय वृक्ष जो है राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो नहीं काटा जाएगा, मतलब नहीं काटा जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपको शुभकामनाएं। ये हैं निर्मा जी जिन्होंने जनप्रतिनिधियों पर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे उनकी आत्मा जो है वो कचोटी, और उसके बाद में ये तमाम जो लोग हैं ये अब खेजड़ी बचाने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। खेजड़ी पेड़ को बचाने के लिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए पर्यावरण प्रेमियों का ये अनोखा आंदोलन बीकानेर में 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जहां पर कितने लोग पहुंचेंगे ये अनुमान लगाया जाना मुश्किल है, क्योंकि हर घर से एक व्यक्ति को इस आंदोलन में आने की अपील की गई है। सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि बिश्नोई, राजस्थान तक, बीकानेर।